हालेलुया। और हमने जो क्रिसमस के अवसर पर जो एडवांस क्रिसमस हम लोग मना रहे हैं, और अभी जो हम प्रभु की जो महिमा करने जा रहे हैं, जो गीतों को गाने जा रहे हैं, ये कोई नया गाना को हमने नहीं सुना है, और हमने एक दो दिन में ही हमने प्रिपेयर होकर इस गीतों को हम लोग गाने जा रहे हैं। तो ये सारे पुराना गाना हम लोग गा रहे हैं, तो जो गाना हम लोग गाएंगे आप लोग भी हमारे साथ मिलकर भी गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु पैदा हुआ, रोना चुप दे देगा, यीशु पैदा हुआ। Praise the Lord। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम सब कोई मिलकर के गाएंगे और ताली बजा के हम प्रभु की महिमा करेंगे, है ना। आज आनंद और खुशियाँ का जो दिन है और ये जो महीना है, तो हम इस महीने में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस की, हम लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ हम लोग प्रभु की महिमा करें और प्रभु की स्तुति करें। सब कोई आनंद और उल्लास के साथ अपना चेहरे को, अपना मुंह को हंसी और खुशी के साथ करें, कोई भी उदास के साथ ना रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। भाई अभी हम लोग एक गाना गाएंगे, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। और इस गीत को भी हम सब कोई जानते हैं, इसलिए हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना।
हालेलुया, मिल के बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लगता है आज कोई खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। कितने लोग खुश हैं? बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, धर्म और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, धर्म और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
जो भी आराधना प्रस्तुत किया गया है प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख, उसे हम समर्पण करने को जा रहे हैं। आदरणीय प्रभु के दास किशोर कुमार सेनापति, उत्तर इवांजेलिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष, आप सामने आएंगे और इसमें हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोल के तो देखिए, इतना अच्छा भवन में है, परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। परिचय बहुत ही अच्छा बात है कि हम परिचय करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं। अभी बैठे बैठे मेरे को परमेश्वर एक बात बोल रहे थे कि पुराने नियम में, पुराने जमाने में जो है ना 7 प्रकार का जो यहूदी लोगों का, इजरायली लोगों का जो है फिस्ट हुआ करता था, पर्व हुआ करता था। उसी में से एक खास महत्वपूर्ण है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल बोलते हैं, तंबू की भोज। हम लोग वो की अगर देखा जाए तो सितंबर महीने में होता है। 7 दिन प्रभु की उपस्थिति में केवल पवित्र जन जो चुने हुए प्रभु के लोग हैं, परिवार है, उसी में आके प्रभु की सामने में अपने रिश्ता को करते थे। हालेलुया। तो मैं ये कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, महसूस किया कि हम लोग एक झुंड है, इस झुंड का हमारा एक ही उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जिसके बदौलत हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसके वजह से हम लोग अपने खुशियाँ अफजाई कर रहे हैं। हालेलुया। इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबों का स्वागत है। विशेषकर हमारे उत्कल के जितने भी पास्टर और परिवार के जन है, सबको प्रभु आशीष दे। आप लोगों का दिल से स्वागत है। और आइए हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके मेल मिलाप करने का एक समय है, साल में एक ही बार मिला है, जो कि इसके विवरण में हमारे पास्टर और जो सचिव महोदय है वो विस्तार से बताएंगे कब शुरू हुआ, क्या हुआ। लेकिन मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि ये घड़ी है परिचय का। और हमारा पूर्व अध्यक्ष सुरेश पाइक जी, रेवरेंड सुरेश पाइक जी जो हमारे बीच में आए, उनके लिए हम जोरदार हम उनका दिल से स्वागत करते। आइए भाई त्रिलोचन आएंगे और हमारे पूर्व अध्यक्ष जो है उनका स्वागत करेंगे। साथ साथ हम हमारे सचिव महोदय जी का भी हम स्वागत करेंगे। आइए हमारे बीच में संजय भाई जी है, तो थोड़ा सामने में आइए, यहाँ आइए। हमारे बीच में उपाध्यक्ष महोदय हैं, वो भी सामने में आएंगे और उनका भी हम जोरदार स्वागत करेंगे। तालियों में थोड़ा सा समीर भाई का हम स्वागत के लिए निवेदन करते हैं। आइए सामने में। हमारे बीच में कोषाध्यक्ष महोदय है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आएंगे संजीव भाई सामने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे बीच में जो है बोर्ड से संबंधित जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, हमारे बीच में भाई नीतीश जगत भी है, प्रभु के दास है, और उनका भी हम स्वागत करेंगे जो कि हमारे बीच में है। आइए सामने में। हम नवीन मचेरी जी को बुलाएंगे कि वो स्वागत करें।
हमारे बीच में जॉइंट सेक्रेटरी है जो कि भाई समीर है, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि आप सामने में आए। हालेलुया। आइए हम भाई है ना पदम किशोर जी को, पास्टर जी को बुलाना चाहते हैं, वो आए और स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया। विशेष सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता जो है उपस्थित है, हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। रेवरेंड रमेश नाग जी सामने में आएंगे और जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। और भाई कृष्ण सामने में आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है, तालियों से स्वागत होता है तो हम लोग है ना प्रभु को स्तुति मिलता है। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए, लेकिन उनको स्वागत करना अभी तो छूटा हुआ है, तो मैं चाहूँगा हमारे पूरे सारे पापमान आ जाएंगे और उनको स्वागत करेंगे पूरे ये सब हम लोग यहाँ हालेलुया। हमारे उत्तर परिवार का इतना गर्माहट से स्वागत मेरा जो किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। ये हमारा संगठन है और हमारा एक परिवार है, इसलिए हम बहुत ही आनंदित और खुश हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ताली बजाइए। बजाओ ताली।
ताली बजाते रहें। जोर से ताली बजाइए। ये समय रहेगा संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे और मैं सामने बुलाना चाहता हूँ आदरणीय प्रभु के दास रेवरेंड धीरज बाग जी। आप सामने आएंगे और संदेश के लिए तथा प्रभु के दास के लिए और हम सब का मन की तैयारी के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा खुदावन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस शाम की बेला में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु जी पिता परमेश्वर एकत्रित होने के लिए पूरे परिवार के साथ हमें आपकी इबादत करने के लिए सहायता किया, एक मेल मिलाप करने के लिए हमें मदद किए। इस सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भले हमें पिता परमेश्वर खुदा हमें एक ही जिला में रह रहे हैं, खुदा पर परमेश्वर अलग अलग गांव से अलग अलग प्रभु जी भाषा से हमें चुनकर इस रायपुर क्षेत्र में हमें दिया गया और प्रभु जी एक प्रभु जी युद्ध
बिब्लिकल इवेंजेलिकल एसोसिएशन संगठन को गठन करने के लिए सहायता किया। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी और फैमिली टू गेट टुगेदर होने के लिए हमें सहायता की, इस बात के लिए भी हमें आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की प्रभु ये शाम के समय आपकी मन्ना को हम खाने जा रहे हैं। आप तो स्वर्ग से उतरी हुई है, तो जीवन की मन्ना प्रभु हमें जीवन देती है। प्यारे प्रभु जी उस मन्ना से हाँ प्रभु रूबरू कर प्रभु, आत्मा से हमें बातचीत कर प्रभु, आपके दासों की मुख से होकर प्रभु अपने बातचीत कर। ऐसा प्रभु हमें और राजा प्रभु अच्छे से चलाया। आने वाले सालों में ये कि प्रभु परमेश्वर खुदावन प्रभु एक मेल मिला, एक समर्पण, एक सारी बातों में वो वचन के द्वारा हमें और सीखते जाए और अपने आप को देखने पाए, उस कमियों के अनुसार हमें चलने पाए, तो सहायता कर प्रभु, उस वचन से हमें बातचीत करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपको प्रिय दासों को इस्तेमाल करें। जो कोई और रास्ते में होंगे जल्दी से जल्दी आने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम को, आगे सारी बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं इस समय संदेश के लिए बुलाना चाहता हूँ आदरणीय प्रभुदास रेवरेंड रमेश नाथ जी। जब आप आते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम उन्हें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की असीम कृपा और दया के कारण हम सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु की भवन में, प्रभु के चरण में, प्रभु की महिमा करने के लिए मौका पाया है। इसलिए सारे महिमा में प्रभु को देता हूँ। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। पिता परमेश्वर के लिए एक बार ताली बजाएंगे। यूहन्ना में एक अध्याय में बात लिखा है, उसने अपनों के घर में आया लेकिन अपनों के लोग उनको आदर नहीं किए। मैंने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मुझे मेरे घर में, मेरे परिवार में मुझे आदर किया गया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, समझ गए कि नहीं गए? उत्कल परिवार हमारा है और अपने परिवार में अपनों को आदर करना एक क्रिश्चियन साथ से हम सीखे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का दासों लोग हमारे बीच में है, सबका नाम लूंगा, आप सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन सब आदरणीय है। सबको एक बार में जय मसीह। मेरी सिस्टर है यहाँ, इनके नाम भी मेरी सिस्टर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए वचन हम सुनेंगे, आइए हम संदेश में जाएंगे। हमारा लिखिए अच्छा समाचार है। आइए हम देखते हैं अच्छा समाचार से हमें क्या फायदा होगा। नीति वचन 15 का 30 हम पढ़ेंगे। कोई भी प्लीज क्लास में बाइबल पढ़िएगा जल्दी। प्रभु की चमक से मन को आनंद होता है। यस, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। अच्छे समाचार से हड्डियां क्या हो जाता है? पुष्ट हो जाती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कैल्शियम खाओ, हड्डी मजबूत हो जाएगा, बोनविटा पियो, दूध पियो, लेकिन पवित्र बाइबल बताता है अच्छा समाचार से हड्डी क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। मैं मेडिकल में था, मैंने कैल्शियम टैबलेट लोगों को लिख के देता था। अब किसी को टैबलेट लिख के नहीं देता, मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो, हड्डी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। अच्छा समाचार से क्या मजबूत हो जाता है? जो अपने आप को कमजोर समझते हो, आप बाइबल पढ़िए, आप कमजोरी नहीं आएगी, हड्डी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 14 का 30। नीति वचन 14 का 30। और बात शांत मन तन के लिए जीवन है और मन के जलने से
दो प्रकार के बात हमने देखे, एक बुरा बात भी देखे, एक अच्छे बात भी देखे। कभी किसी के ऊपर जलन करने से उसके हड्डी भी जल जाता है। हालेलुया। इसलिए जलन करना नहीं है। लेकिन यहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन हड्डी को हुष्ट पुष्ट कर देता है। हालेलुया। बड़े से 19 के बाद अगर पढ़ेगा अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। मनुष्य अपने भूल चूक के समझ नहीं पाता है। गुप्त रीति से कई प्रकार का भूल हो जाती है। हर साल में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन पालन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारा जीवन में नहीं रहते हैं। ये आज हमको जांचना पड़ेगा। हालेलुया। जिस प्रकार डॉक्टर के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता होती है, व्हाइट कोट पहनते हैं, वकील लोग एक काला कोट पहनते हैं, नर्स लोग एक व्हाइट साड़ी या व्हाइट सूट पहनते हैं, फादर लोग तो पूरा ऊपर से नीचे तक सफेद वाला पहनते हैं। फादर लोग यहाँ है, एक चिन्ह है उनका। उनको देखने से पता चलता है कि ये फादर है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये टीचर है। लेकिन हम मसीह लोगों को क्या देख के पता चलेगा कि मसीह है? क्या देख के पता चलेगा मसीह है? पहले जैसे थे अभी भी ऐसे है। हमारा चिन्ह क्या है? हमारा परिचय क्या है? हमारा साइन क्या है? मसीह में जानने के पहले जैसे थे अभी भी हम ऐसे हैं। हमारा परिचय क्या है? हालेलुया। हम दिखते कुछ, करते कुछ, और हमारा चिन्ह क्या होना चाहिए? हमारा चिन्ह क्या होना चाहिए? आइए, हमारा आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? हमारा आईडी क्या होना चाहिए? ऐसा है चैप्टर 7 का 14 हम पढ़ेंगे। रुक रुक के पढ़ना बेटा। ऐसा है 7 को 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। रुको, प्रभु आ ही आपको एक चिन्ह देगा। चिन्ह देने वाला मनुष्य नहीं है। मनुष्य यदि कोई चिन्ह देता है वो चिन्ह खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रभु अभी आपको एक क्या देगा? चिन्ह देगा। कितना लोग प्रभु दिया हुआ चिन्ह तो चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? सरकार का चिन्ह तो चाहिए। सरकार आधार कार्ड दिया है, वोटर कार्ड दिया है, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट दिया है, ये सरकार का चिन्ह है। लेकिन प्रभु आपको क्या चिन्ह देना चाहते हैं? प्रभु चिन्ह देना चाहते हैं। चिन्ह, एक चिन्ह, एक चिन्ह। आगे बढ़िए। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वो मसीह लोग का एक चिन्ह है, उसका नाम इम्मानुएल है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। पास्टर जयानंद यहाँ हालेलुया बोलना मना तो नहीं? किसी को दबा के तो नहीं रख दिया? चुपचाप बोलना होगा। बहुत धीरे से बोल रहे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हालेलुया। टेंशन मत लीजिए, मोहल्ले के लोग कुछ नहीं बनेंगे। जल्दी सभी मोहल्ले के लोग प्रभु को ग्रहण करने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है चिन्ह प्रभु देगा। चिन्ह प्रभु देगा। और वो चिन्ह क्या है? एक पुत्र जनेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ आप सबको मालूम है कि परमेश्वर हमारा साथ है। हमें और कौन सा बड़ा चिन्ह चाहिए? इससे कोई बड़ा चिन्ह चाहिए? हालेलुया। यारो, प्रभु के दास कह रहे थे कि ब्लड बैंक का इंचार्ज थे, प्रभु के दास ही सेवा करते थे। सही बात है, लेकिन ब्लड बैंक के लोग जानते थे, अस्पताल के लोग जानते थे। जिस दिन मुझे नहीं, सब प्रभु के दासों को पूछो, जिस दिन इम्मानुएल का चिन्ह हमें मिला, आज छत्तीसगढ़ जानता है, भारत जानता है, भारत का बाहर भी लोगों को जानते हैं। ये इम्मानुएल का चिन्ह है।
हालेलुया, हालेलुया। आप अपने गुजरे हुए जिंदगी को याद करके देखो, आपको आपका गांव के लोग, आपका डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते थे, आपके शहर के लोग जानते थे, लेकिन आज वो चिन्ह जब आपको मिला, आज लोग आपको जानने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमने यहाँ दो बात देखे कि चिन्ह परमेश्वर देता है और वो चिन्ह हम मसीह लोगों को, हम प्रभु के लोगों को, वो चिन्ह के नाम क्या है? इमानुएल। हालेलुया। और आगे बढ़िए उसी पर हाँ देखिए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यहाँ तीसरा बात मैं बताना चाहूंगा। पहला बात तो चिन्ह देने वाला परमेश्वर है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चिन्ह के नाम है इमानुएल। और तीसरा बात यही है, चिन्ह किसको दिया? सवाल उठता है, चिन्ह किसको दिया? यहां लिखा है मरियम को दिया। हालेलुया। किसको दिया? मरियम को दिया। क्यों मरियम को दिया गया? क्या मार्था नहीं थी और बहुत सारे स्त्रियां नहीं थे? मरियम को क्यों चुना गया? क्या हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में और बहुत सारे लोग नहीं थे? हम लोगों को क्यों पास्टर बना दिया गया? आप लोगों को क्यों पास्टर बना दिया गया? इसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य होगा, इसके पीछे परमेश्वर का कुछ योजना होगा, इसके पीछे परमेश्वर का कोई इच्छा होगा। जिस दिन अपने प्लान, अपने पर्पस, अपने उद्देश्य, अपने योजना, अपने इच्छा, अपने उद्देश्य को जिस दिन हम प्रभु के चरणों में समर्पण कर देंगे, उसी दिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा हमारा जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 3 बार बोला, हम अपने योजना को, अपने उद्देश्य को, अपनी इच्छा को यदि उस खुदा के चरण में सब देंगे, वो खुदा अपने योजना, अपने उद्देश्य, अपने चिन्ह, अपने इच्छा हमारा जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा आपका जीवन में पूरा हो जाए, प्रभु की योजना आपके साथ पूरा हो, प्रभु के उद्देश्य आपके साथ पूरा हो। हमारा सोच छोटे मोटे मत रखिएगा। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने कहा, हमारा चर्च में एक व्यक्ति आकर के कह रहा है, पास्टर जी मुझे समाज से निकाल दिए है, मेरे लिए प्रार्थना करना। उनके रो रहा था। मैंने कहा, बेटा तुम कुएं से निकल के आ गए हो, अब समुद्र में पहुंच गए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। कहां पहुंच गया हो? कुएं से निकल के आ गया है, अब समुद्र में पहुंच गया है। कुएं कभी भी सूख सकता है, परंतु समुद्र कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। सारे संसार में मसीह लोग सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वो समुद्र के साथ रहते हैं। हालेलुया। प्यारो, मरियम को क्यों चुना? आइए हम देखते हैं 2-4 बात। मरियम को क्यों चुना? मरियम का क्या क्वालिफिकेशन था? लूका 1 अध्याय 27 पर पढ़िए। जो पद बोलने से 1 पर पढ़िएगा प्लीज। लूक चैप्टर 1:27। एक कुंवारी के पास भेजा गया, एक कुंवारी के पास भेजा गया, इसकी मम्मी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। ठीक है, ओके। कुंवारी का अर्थ क्या है? अविवाहिता, साधारण भाषा में, आत्मिक भाषा में, और निष्कलंक, शुद्ध, पवित्र दर्शाता है। हालेलुया। और मरियम कुंवारी थी। बाइबल में आगे लिखा है कि वो पुरुष का मुंह नहीं देखी थी। इसके मतलब उसके पुरुष के साथ कोई रिश्ता नहीं था। आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में उनके अंदर में एक पवित्रता थी। और प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह यदि हमारा जीवन में आना है, जिस प्रकार मरियम को परमेश्वर ने चुना और सारे जगत के लिए उनके द्वारा चिन्ह को उत्पन्न किया, आज उस चिन्ह को यदि उत्पन्न हमारा द्वारा करना है, मरियम के स्वभाव को अपने अंदर लेना पड़ेगा। हालेलुया। प्यारो, मरियम इज नॉट गॉड, वो परमेश्वर नहीं है।
परंतु परमेश्वर को उत्पन्न करने वाला एक स्त्री है। हालेलुया। आज मैं आपको कहूंगा, मरियम के कारण से लोग यीशु को जानते हैं कि यीशु के कारण से लोग मरियम को जानते हैं? यीशु के कारण से। आज हमारा कारण से लोग यीशु को नहीं जानना चाहिए, यीशु के कारण से हमें लोग जानना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम यीशु के लिए जाएं, यीशु के लिए करें, यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए उठे। और आज वो यीशु के लिए हम यहाँ नाच रहा है। उस बेटी कितना अच्छा नाची, हमें बड़ी खुश हो गया, हमारा जीवन बड़ी खुश हो गया, अच्छा लगा। बड़ी बच्चा नाचता, हर सेकंड में स्टेप बदलते बदलते नाचे। इतना स्टेप कहाँ से सीखे मुझे मालूम नहीं। उसका मास्टर बहुत अच्छा चालाक मास्टर होगी जो भी इसको सिखाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप एक गाना भी गाते हो, उसमें प्रभु को महिमा मिलती है। आप एक गवाही भी देते हो, उसमें प्रभु को महिमा मिलती है। आप एक ताली भी बजाते हो, उसमें प्रभु को महिमा मिलती है। आपके द्वारा, मेरा द्वारा उस चीज को प्रकट करना चाहिए जिस चीज में मरियम को मिला था। आज हम जहां भी जाए उस चीज को प्रकट करने वाला हम जाना चाहिए। जरा सोच लीजिए, दो समाचार हमने बताए। अच्छा समाचार हड्डी को पुष्ट कर देता है, बुरा समाचार हड्डी को बर्बाद कर देता है। क्या हमारा पास वो अच्छा समाचार रहे करके क्यों दबा के रखे हैं, क्यों पकड़ के रखे हैं, क्यों लोगों को नहीं बता रहे हैं हम? प्यारो, हमें उस सच्चाई को मालूम हो गया है, सच्चाई को जान लिया है। आज हमें गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के उस सच्चाई को प्रकट करना चाहिए, बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं सताव है, सताव होते रहेगा, लेकिन प्रभु के काम और बढ़ते जाएगा। यहाँ हमने देखे कि वो कुंवारी थी। 34 पढ़िए, 34 पर। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यस, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, इसके मतलब वो प्योर, शुद्ध थी, पवित्र थी, कुंवारी थी, जिसने कभी पुरुष के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। इसके प्रथम पॉइंट यही है, मरियम को परमेश्वर क्यों चुना। उसका पहला पॉइंट यही है, मरियम कुंवारी थी, अर्थात वो शुद्ध, निष्कलंक, पवित्र स्त्री थी। दूसरा बात बताऊंगा, लूक 1 का 48, 48, लूक चैप्टर 1 48। क्योंकि उसने अपनी दासी की हिंसा पर दृष्टि, अपने आप को दासी समझती थी। दासी मीन्स सर्वेंट। दासी कभी भी घमंड नहीं कर सकती है। दास और दासी का एक ही बात है, मालिक जो भी कहता है वो एक ही बात जानते हैं, यस, हाँ। और मरियम ने अपने आप को दासी समझती थी, अपने आप को मालिकिन नहीं समझती थी, अपने आप को उस एरिया का राजकुमारी नहीं समझती थी, अपने आप को स्मार्ट नहीं समझती थी, अपने आप को दासी समझते थे। इसके मतलब प्रभु की दासी बनना पड़ेगा। स्मार्टपन से कुछ नहीं होगा। आपका योग्यता, आपका सुंदरता कोई काम नहीं देगा प्रभु के राज्य में। आपका एजुकेशन, आपका सुंदरता, आपका संसार का कोई भी क्वालिफिकेशन प्रभु के राज्य में काम नहीं आएगा। परंतु मरियम के पास जो क्वालिफिकेशन है, एक क्वालिफिकेशन आज हमारा अंदर में रहना चाहिए। पहला बात हमने देखे, वो शुद्ध और पवित्र स्त्री थी। दूसरी बात हमने देखे, वो अपने आप को दासी समझती थी। और तीसरा बात यहाँ लिखा, अपने आप को वो दीनता थी, नम्र स्त्री थी। हालेलुया। आगे हम देखेंगे नम्रता कितना दूर तक उनका किया है। और आगे क्या है? इसलिए देखो, अब से सब युग के लोग मुझे वंदित करेंगे। और आगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े-बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जो उसको डरते थे, वो परमेश्वर को भय करती थी। एक परमेश्वर को भय करने वाला स्त्री थी। परमेश्वर को भय का मतलब डर के भागने वाला नहीं है, आदर करने वाला स्त्री थी परमेश्वर को। हमने 3 प्रकार के योग्यता देखा। वो पवित्र थी, वो दासी थी, वो अपने आप को दीन करती थी,
और चौथा बात हमने देखे प्यारो, वो परमेश्वर को भय करती थी। आज हम लोगों को भय कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, परमेश्वर के प्रति हमारा आदर नहीं है। हम परमेश्वर का चिन्ह को मांग रहे हैं, प्रभु जिस प्रकार मरियम को अपने इमानुएल का चिन्ह दिया, एक चिन्ह हमको भी दे दीजिए। अच्छा है, क्या हम उस चिन्ह पाने के योग्य है? हर साल में बड़ा दिन मांग रहा है, परंतु उसके योग्य को नहीं अपना पा रहा है। हम में कमी है प्यारो। आप सब प्रभु का दास दासी लोग हैं, मैं आपका कमी को तो नहीं बता सकता हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। ये आपके लिए वचन है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वचन मेरे लिए है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद किसी के जीवन में ये वचन काम करे। हमें कमी है, हमें जांचना चाहिए अपने आप को। मनुष्य हर समय दूसरों को जांचता है। नीति वचन 16:2 में क्या लिखे, बड़ी जल्दी। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में कैसे करता है? पवित्र करता है। अपने दृष्टि में हम पवित्र बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यहोवा मन को तौलता है। मेरा परमेश्वर जानना चाहिए कि ये मेरा योग्य है। अपने दृष्टि में चोर भी अपने आप को कहता मैं बहुत अच्छा हूं, कोई कहेगा मैं बुरा आदमी हूं। जांचे अपने आप को, पूछे आप अच्छा हूं बोलने से नहीं होगा, मैं यहां कह दूंगा अच्छा हूं बोलने से नहीं होगा। मेरे प्रभु कहना चाहिए कि ये अच्छा है, मेरा दासी है, मेरा दास है, मैं इसके द्वारा अपने चिन्ह को प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भविष्यवाणी करेगा तो जरूर नाचेंगे, जरूर ताली बजाएंगे, लेकिन कोई ठेस वाला वचन बनेगा ना ताली बजाएंगे ना नाचेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु को महिमा मिलेगी। हालेलुया। अभी कह देगा आपका शादी हो जाएगा, नहीं आपको नहीं बोलूंगा, आप लोग का शादी हो चुका है। वाह, किसके साथ पास्टर जी? हाँ, बोल देगा आपको डबल बिल्डिंग मिलेगा, 1 नंबर पास्टर, इसको फुलाएंगे 10 माह इसको देंगे। कलिशा में आप भविष्यवाणी करो, आपके पास विश्वास आ जाएंगे, लेकिन आप खरा बोलो, सच्चा बोलो, आपके पास कम हो, बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों के कलिशा में भी बहुत कम लोग थे, लेकिन सब लोग स्वर्ग में गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती 7:12 में एक बात लिखा है, प्रिय ब्रदर, मत्ती 7। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारा साथ करे, मनुष्य तुम्हारा साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उसके साथ ऐसे करो। आदर चाहते तो आदर करो, प्रेम चाहते तो प्रेम करो, अनादर चाहते तो अनादर करो। आप जो चाहते हैं वही पहले करो। हालेलुया। जैसे अभी विज्ञापन बहुत चलता है घड़ी निर्मा का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन हमारा यहाँ ऐसे नहीं है, पहले विश्वास करो उसके बाद चमत्कार को देखो। हालेलुया। प्यारो, तुम दूसरों से जो चाहते हो पहले तुम उसके साथ ऐसे करो। जब आप कोई पास्टर के साथ आदर चाहते हो तो आप उसको आदर करो, प्यार चाहते हो प्यार करो। इस सब के लिए अपने परिवार में प्यार चाहते हो, पत्नी से प्यार चाहते हो, पत्नी को प्यार करो, पति से प्यार चाहते हो, आदर चाहते हो, उसको आदर करो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारो, आप अपने आप को अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने चाल चलन हमको अच्छा लगता है, लेकिन खुदा को भावना चाहिए, खुदा को पसंद होना चाहिए। मरियम को उसके गांव के लोग अच्छा स्त्री नहीं बोले, उनके पड़ोसी नहीं बोले, उनके घर के लोग नहीं बोले, लेकिन खुदा को पता चला कि मरियम अच्छा स्त्री है। हालेलुया। आपके परिवार के लोग आपको अच्छा बोले या ना बोले, आपका घर के लोग आपको अच्छा बोले या ना बोले, उस प्रभु आपको अच्छा बोलना चाहिए। हालेलुया। तब प्रभु आपका द्वारा, हमारा द्वारा एक चिन्ह को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो दीनता थी और परमेश्वर को भय करती थी, और एक विशेष गुण था। लूका 1 अध्याय 39 और 40 पर पढ़िए। लूक 1:39 और 40। दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही
रुको। मरियम ने एलिशिबा के पास गई कि एलिशिबा ने मरियम के पास गई? मरियम ने एलिशिबा के पास गई। नोट करके रखिए कौन कहाँ गया। थोड़ा बेटा आगे। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। नमस्कार कौन पहले किया? मरियम ने। मरियम पहले की, मरियम पहले नमस्कार की। हालेलुया। मरियम का पेट में कौन था? यीशु मसीह। और एलिशिबा का पेट में कौन था? यूहन्ना। जिस दिन यीशु मसीह आपका पेट में आएगा, सामने वाला का नमस्कार का जय मसीह का इंतजार नहीं करेंगे, आप पहले नमस्ते करेंगे, पहले जय मसीह करेंगे। यूहन्ना जिसके अंदर में रहेगा वो नमस्ते का इंतजार करेगा। बोलिए क्या चाहिए? मैं बड़ा हूं, मुझे नमस्ते करना चाहिए। मैं बड़ा हूं, मुझे जय मसीह की करना चाहिए, मुझे प्रेज़ द लॉर्ड करना चाहिए। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर में आएगा, आप दूसरों का नमस्कार का इंतजार नहीं करेंगे, दूसरों का जय मसीह का इंतजार नहीं करेंगे, आपका ओठों के द्वारा पहले जय मसीह का नमस्कार निकलेगा। हालेलुया। इसलिए एक चिन्ह है आपके अंदर में मसीह है। जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो सामने वाला बोलने का पहले जय मसीह की करना, प्रेज़ द लॉर्ड करना, नमस्कार करना, अभिवादन करना, ये उनका एक आदत है। और मरियम के अंदर में पांचवा क्वालिफिकेशन नहीं था, एक दूसरे को आदर करने वाला स्त्री थी, एक दूसरे को इज्जत करने वाला स्त्री थी। हालेलुया। बहुत सारे लोग खास करके उड़ीसा में स्त्री को कोई नमस्ते नहीं करता, स्त्री ही पुरुष को नमस्ते करेगा। अपने पत्नी ही हर समय पति को गुड मॉर्निंग यही करेगी या नमस्कार करेगी या सब। स्त्री इतना छोटी है, आखिर वो स्त्री के द्वारा मेरा परमेश्वर ने सारे दुनिया का उद्धारकर्ता को बनाया और स्त्री को इतना हल्का समझ लिए। स्त्री लोग भी खुश नहीं है, इतना आप लोग मेरे बोला ताली भी नहीं बजा। हे प्रभु, मेरे बहनों को ताली बजाओ। जिसने उद्धारकर्ता को जन्म दिया, कोई पुरुष जन्म दिया? परमेश्वर कोई पुरुष को क्यों नहीं चुना कि तू इसको जन्म दे दे? इसीलिए स्त्री आदर की योग्य है। हालेलुया। उनको आदर करना चाहिए। मरियम रेस्पेक्टेड पर्सन है बट नॉट ए गॉड, वो परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग मरियम को परमेश्वर मानते हैं परंतु परमेश्वर नहीं। आदर करना चाहिए, हम उसको आदर करना चाहिए। हालेलुया। आप एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें। इज्जत मत मांगे, इज्जत करे। प्यार मत मांगे, प्यार करे। आदर मत मांगे, आदर करे। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों को उठ करके जय मसीह करते हो? आप अपने बच्चों के पास जाकर के प्रेज़ द लॉर्ड करो, जय मसीह की करो, गुड मॉर्निंग करो, जो भी करना करो, लेकिन करो। आपका बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा पापा को जय मसीह की कर। सवाल उठता है कितना बार करना? जय मसीह की कोई नमस्ते नहीं है। जितना बार मुलाकात करते इतना बार जय मसीह करो, जितना बार मुलाकात करते इतना बार प्रेज़ द लॉर्ड करो। हम पास्टर लोग जितना बार मुलाकात करते प्रेज़ द लॉर्ड करते, आप लोग करते कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम है। हम लोग करते ना। हालेलुया। प्यारो, मरियम एक आदर करने वाला स्त्री थी। उसके घर में गई, उनको नमस्कार की, उनको गले लगाई। हमें भी एक दूसरे को आदर करने वाला बनना है, तब हमारा जीवन में एक चिन्ह उत्पन्न होगा। और वो चिन्ह का नाम क्या है? इमानुएल। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। और आज जिस व्यक्ति भी प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार का रूप से प्रभु उनके अंदर में है। हम एक दूसरे को आदर कर रहे हैं मतलब उसके अंदर में मसीह है, हम उसको आदर कर रहे हैं। हम एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं मतलब वो प्रभु के लोग हैं, उसके अंदर में मसीह है, हम मसीह को नमस्कार कर रहे हैं। हम एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर में मसीह है, इसलिए हम उसको प्रेम कर रहे हैं।
हालेलुया। पास्टर सेनापति जी मुझे आदर करते हैं, मेरा क्या देख करके? मेरे अंदर का मसीह। मैं उनका आदर करूंगा, उनका क्या देख करके? उनके अंदर में मसीह है, लेकिन उनके अंदर में कालू रहेगा तो कालू समझ में आ रहा है? कालू के लोगों को ध्यान से रहना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा अंदर में वो इमानुएल है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस किसी के पास यीशु मसीह अर्थात इमानुएल एक चिन्ह है, उसके जीवन में बहुत सारे लाभ है। आपको एक रहस्य बताऊंगा। 48 पद हम पढ़ेंगे, लूका 1:48। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। युग युग के लोग मरियम को धन्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में यीशु है। जिसके अंदर में यीशु रहेगा, जिसके अंदर में इमानुएल रहेगा, उनके इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आदर करेंगे, लोग सम्मान देंगे। आज मरियम परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर को जन्म देने के कारण आज मरियम को लोग आदर इज्जत सम्मान दे रहा है। हालेलुया। हमारा इतना योग्यता नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह हमारे अंदर में रहेंगे, जिस दिन इमानुएल परमेश्वर हमारे अंदर में रहेगा, सारे संसार के लोग आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। इसलिए यीशु जिसके अंदर में है वो आदर पाएगा, सम्मान पाएगा, इज्जत पाएगा। लेकिन यीशु की स्वभाव रहेगा तो, यीशु है कह करके कालू के स्वभाव रहेगा तो आदर कोई नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह यदि है हमारा अंदर में, आदर और सम्मान मिलेगा। यीशु मसीह आज जन्म लिया है बोल करके इस संसार में आदर सम्मान मरियम को मिला। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को यदि अपने जीवन में हम ले लेंगे, उनके स्वभाव को अपना लेंगे, आदर सम्मान हमें भी बहुत ऐसे मिलेगा। आज प्रभु के दासों लोगों के पास कुछ नहीं है। IAS ऑफिसर, डॉक्टर, कलेक्टर, बड़े बड़े मंत्री लोग जब हम प्रभु के दास लोग जाते हैं, हमें आदर करते कि नहीं बात जी? क्यों करते हैं? यीशु के कारण से, वो इमानुएल परमेश्वर के कारण से। ये हमारा योग्यता नहीं है कि कोई हमें आदर करे। मंत्री लोग, हम जाते हैं प्रभु के दास लोग, मंत्री लोग खड़ा हो जाते हैं, बैठ के बोलते हैं, चाय मंगाते हैं, प्यार देते हैं। क्यों? मसीह के कारण। हालेलुया। यारो, आपको मैं बता रहा हूँ, सेकंड बार बताऊंगा डिपेंड का। लूका 19 अध्याय में किसके बारे में लिखा है आप सबको मालूम है? जक्कई के बारे में लिखा है। जक्कई एक धनी व्यक्ति था, हफ्ता लेने वाला था, सरदार था, ऐसा आराम में जीने वाला व्यक्ति था। लोग उसको डरते थे, लेकिन कोई उसको आदर नहीं करते थे। प्यारो, 9 पद क्या लिखा है? लूका 19 में कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु जहां पहुंच जाते हैं, यीशु जिसके जीवन में आ जाते हैं, उनके जीवन में उद्धार आ जाता है। उधारी नहीं बोल रहा हूं मैं, उद्धार आ जाता है, मुक्ति आ जाता है। कुछ लोग सोचे उधारी हो जाता है, उधारी नहीं है बाबा, उद्धार, मुक्ति आ जाता है, उधारी खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु के करीब आता है, जो यीशु के करीब आता है, उसके नसीब बदल जाता है, उसके नसीब बदल जाता है, क्योंकि वो शरीफ बन जाता है। यीशु के करीब जो आता है, उसके नसीब बदल जाता है। इसलिए बदल जाता है क्योंकि वो यीशु को जानने के कारण से वो शरीफ बन जाता है, ईमानदार बन जाता है, जिसके कारण से उसकी जिंदगी बदल जाता है। और आज जक्कई का जिंदगी बदल गया। 21 सेकंड में कहता है कि हे प्रभु, मैं जिससे जितना लिया हूँ उसके 4 गुना वापस कर दूंगा और आधा संपत्ति कंगाल को बांट दूंगा। उसको पता चल गया कि धन दौलत के द्वारा मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा, ये धन दौलत के द्वारा मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं होगा, ये पैसा मुझे स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, ये पैसा मुझे मान सम्मान नहीं दिलाएगा। इसलिए उसने पैसा को फेंक दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, आधा संपत्ति कंगाल को दे दिया और आधा जो बचा है 4 गुना वापस कर दिया। बचा क्या?
उद्धारकर्ता बच गया जो उसके जीवन में आ गया। हालेलुया। आज आपके पास, हमारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन सारे दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला, तारनहार, पालनहार, जीवनहार वो प्रभु यीशु मसीह, वो इमानुएल परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं हमारा पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पास कुछ नहीं, सब कुछ है। शब्द को ध्यान देना, हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। इसलिए जिसको यीशु मिलता है, पहला बात हमने बताया, जिसको यीशु मिलता है, मरियम को मान, सम्मान, इज्जत मिला, जकाई को यीशु मिला और उसको उद्धार मिला। प्यारो, लूका 5 का 17 पढ़ेंगे। आप घर में पढ़ सकते हैं, 19-20 खाली पढ़ लीजिए। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कमरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो गए। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो गई। ये लकवा बीमारी को यीशु के पास लेके आए, बहुत भीड़ था, घुस नहीं पाए, इसलिए खपरा खोल करके उतारे। इसलिए हमने पूरा बिल्डिंग को छत नहीं डाले, आधा थोड़ा से सीट लगा के रखे, कहीं ऊपर से कोई मरीज ना आ जाए। हाँ, हमने ऐसे करके रखे। आप देखना है, आओ देखो। आगे के गेट से मरीज आते हैं, पीछे के गेट से भी मरीज आते हैं। हमने अस्पताल में 17 साल तक काम किए, लेकिन आज तक पता नहीं था ऊपर से भी मरीज टपकता है, विश्वासी ऊपर से भी आता है। नहीं आएगा? यूहन्ना 3 का 27 में क्या लगा पढ़िए, ऊपर से आता है कि नीचे से आता है, बता देगा। यूहन्ना 3 का 27। यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग जब तक मनुष्य के स्वर्ग से ना दिया से ना दिया जाए, तब तक वो कुछ तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। भी प्राप्त नहीं कर सकता है। फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, एक पेड़ भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्डिंग के बाद तो छोड़ो, इसके मतलब आज जो कुछ आपके पास है, ये सब कहां से आया है? ऊपर से आया है। हालेलुया। इसे ऊपर वाले के पास से हाथ तो हिला के दिखा दो, ये सब कुछ तेरा पास से मेरे पास आया है। आपको जो पत्नी मिला ऊपर से आया है, आपको जो पति मिला ऊपर से आया है, आपको जो बच्चा मिला वो भी ऊपर से आया है, आपको जो घर मिला वो भी ऊपर से आया है। महानंदिया जी को जो चर्च मिला है वो भी ऊपर से बन के आया है। हालेलुया। ऐसे लिखा ना, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए, स्वर्ग मतलब स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। आज हम यहाँ तक आए हैं तो उसके अनुग्रह से पाए हैं। तो जो भी पाए हैं उनके अनुग्रह से पाए हैं, और जो भी आगे पाएंगे उनके अनुग्रह के द्वारा ऊपर से मिलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु तेरे वचन कहता है ऊपर से मिलने वाला मुझे उनका चाहिए, ऊपर से दे दे। नीचे वाले को मैं मांगता नहीं है। नीचे वाला को मांगोगे तो वापस मांग लेता है, वापस। लेकिन ऊपर वाले से मांगोगे तो वापस मांगता नहीं। दे दिया तो मामा से पैसा मांगने से क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा कि नहीं? इंटरेस्ट के साथ बोले। देखो, उनको अनुभव है, चाचा से पैसा मांगने से वापस करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन पापा से पैसा लिया तो कभी वापस करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए चाचा, मामा, भतीजा से मत लो, यीशु पापा से ले लो, ऊपर वाले से। जो मांगो उसको मांगो, वो जो देगा वापस नहीं लेगा। हालेलुया। इसलिए ऊपर वाले को मांगो। इसलिए यहाँ हमने देख रहे हैं कि ऊपर से एक मरीज टपक गया और मेरे प्रभु उनको कहे कि तेरा पाप क्षमा हो गया। एक ही सेकंड में उसको नहीं पूछे तेरे पाप क्या है, तेरे नाम क्या है, तेरे काम क्या है, नाम तो बताओ, काम तो बताओ। मेरे प्रभु कुछ नहीं बोलते, एक ही बात बोलते हैं, तेरे पाप क्षमा हो गया, तेरी बीमारी चंगा हो गया। हालेलुया। और प्यारो, यीशु ही एकमात्र प्रभु है। जब भी कोई पहले बार सुने हैं आसमान के नीचे धरती के बीच में और कोई मनुष्य नहीं है कि सारे मानव जाति के लिए आपने जीवन को दे दिया, केवल यीशु मसीह दिया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा और जिंदा परमेश्वर है, कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। इसलिए यीशु ही
उद्धार करता है और कोई भी नहीं है। यीशु ही पाप से क्षमा कर सकता है और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। आपको ईसाई बनने का जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान बनने का जरूरत है। एक अच्छा इंसान बन जाओ। यदि यूट्यूब से मेरा आवाज यदि कोई सुनता है, मैं आपको कहूंगा मेरे यीशु भी ईसाई नहीं है, वो यहूदी जाति के थे। पहले में ईसाई शब्द नहीं आया है। कई लोग प्रभु के लोगों को बदनाम करके रखा है, ईसाई बनाता है। हम ईसाई नहीं बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं। वो बिगड़ा हुआ लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल सत्य है, और सत्य जिसके अंदर में आएगा वो पाप से स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। अब वो सत्य यीशु मसीह उसको स्वतंत्र कर दिए। भजन 32 का 1, भजन 32 का 1, भजन 103 का 3। हाँ, जिसका अपराध क्षमा किया गया, धन्य व्यक्ति है जिसके अपराध क्षमा हो गया। दुनिया में पाप से क्षमा पाने के लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लोग बलिदान चढ़ाते हैं, लोग तरह तरह जगह में अलग अलग जगह में जाकर के डुबकी लगाते हैं। एक ही मतलब है कि मुझे पाप से क्या हो जाए, मुक्ति हो जाए। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु को कहो, हे यीशु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर दे, मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है। इतना कह दो, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। कुछ नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। इतना आसान तरीका कहां से मिलेगा? हालेलुया। बस 103 का 3 में क्या है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता है, और तेरे सब लोगों को क्षमा करता है। सब लोगों को। उसमें थोड़े बोला खाली स्वीट दर्द को ठीक करता है, पेट के गैस्ट्रिक को ठीक नहीं करेगा। उसमें ऐसे थोड़े लगा तुम्हारा पेट का दर्द को ठीक करेगा, हार्ट का प्रॉब्लम ठीक नहीं करेगा, लिखा ऐसे। वही तो तुम्हारा सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तुम्हारा सभी रोगों को भी चंगा करता है। चंगा करता है, फिर भी कोई खुश नहीं है। बीमारी चाहिए, जोर से बोले हालेलुया। प्यारो, वो पाप को क्षमा करने वाला प्रभु है। हमने पहले देखा जिसको यीशु मिला, नाम इज्जत सम्मान बढ़ गया। जकाई को यीशु मिला, उसका उद्धार हो गया, और लकवा बीमारी को यीशु मिला, पाप से क्षमा हो गया। यही है अच्छा समाचार, यही है आनंद का समाचार। हे पुत्र, तेरे पाप से तुझे क्षमा मिल गई। हालेलुया। हम धन्य हैं कि हमारा प्रभु हमने पाप कबूल करने के पहले हमें क्षमा कर दिया। ये लकवा बीमारी पहले कबूल क्या मेरे को क्षमा कर दे? नहीं, प्रभु ने उनके मन की बात को जान के क्षमा कर देता है। हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो 12 साल का लोभ करने वाला स्त्री चंगा हो गया। यूहन्ना 5 पढ़ेंगे 38 साल का बीमारी चंगा हो गया। अर्थात यीशु के पास जो आता है बीमारी से आजाद हो जाता है। ये छीन चाहिए। हालेलुया। आज हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, चंगा हो जाते हैं। हम किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, वो चंगा हो जाते हैं। हमारा हाथ से चंगा नहीं होता है, हमारा हाथ के पीछे वो यीशु के हाथ है, इसलिए चंगा होते हैं। कोई पास्टर चंगा नहीं करते, इसलिए पास्टर का दीवाना नहीं होना, यीशु का दीवाना होना। आज बहुत सारे लोग पास्टर का दीवाना हो जाते हैं। हाँ, एक भविष्यद्वक्ता आ जाएगा तो कहां से कहां बुकिंग करके चले जाएंगे। मैं कहूंगा यदि पवित्र आत्मा आप पाए हो, आप स्वयं एक भविष्यद्वक्ता। यूहन्ना पहला करंती 12 अध्याय के अनुसार पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा वो भविष्यवाणी करेगा, वो चंगाई करेगा। आप खुद एक भविष्यद्वक्ता हो, आप भविष्यद्वक्ता का पीछे क्या जाते हो? भविष्यद्वक्ता को आदर करो। प्यारो, हमें प्रभु ने चुना है, प्रभु ने अलग किया है, प्रभु ने अपने चिन्ह हमको दे के रखा है। हम जहां जाएंगे परमेश्वर ने दिया हुआ चिन्ह को प्रकट कर दो, परमेश्वर ने दिया हुआ चिन्ह को दुनिया को बता दो कि इमानुएल परमेश्वर मेरा अंदर में है। हालेलुया। पुराना नियम में मूसा का समय परमेश्वर झाड़ियों के बीच में लोगों को दर्शन देते थे, मूसा को दर्शन दिया। यीशु मसीह के समय
अपने शिष्य लोगों के साथ यीशु मसीह परमेश्वर साथ साथ चल के रहते थे। दो प्रकार का बात हुआ। पुराना नियम का परमेश्वर मूसा के साथ साथ नहीं चला, दूर दूर में दर्शन दिया। साथ चला, वचन भी लिखा है साथ चलूंगा, परंतु दर्शन दूर दूर में रह के दिया, झाड़ियों के बीच में, पहाड़ के बीच में, पर्वत के बीच में। लेकिन नया नियम का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साथ साथ में चला। लेकिन वर्तमान का प्रभु पवित्र आत्मा है, ना झाड़ियों से दर्शन देता है, ना पहाड़ से दर्शन देता है, ना साथ चलता है। हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा अंदर रहता है। हालेलुया। दूर में रहने वाला काम भी नहीं, साथ में रहने वाला काम भी नहीं, अंदर रहता है। आप खाली मुंह खोलो, बोलो और चमत्कार को चालू कर दो। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा अंदर में है। यदि है तो आपका द्वारा बड़े बड़े काम होगा। पांचवा बात आपको बताऊंगा। मत्ती 15 अध्याय में कानान स्त्री थी और उनके बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। 3 बार उसको यीशु मसीह को निवेदन किया। यीशु मसीह 3 बार इनकार किए, आप सबको मालूम है। लेकिन आखिरी बार बोले जा, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया और उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। यीशु के नाम पर्याप्त है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। हालेलुया। प्रभु के दास लोग, हर एक प्रभु के दास लोग वे दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, इसको छोड़ चले जा। दुष्ट आत्मा एक शब्द से चले जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर में वो चिन्ह है, वो इमानुएल है, वो यीशु है जो दुनिया को बनाने वाला है। हम अपने नाम से उसको नहीं निकालते हैं, हम यीशु के नाम से निकालते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी मैं निकाला हूं, मैं प्रचार किया हूं, मैं बड़ा बड़ा काम किया हूं, कभी नहीं कहना प्रभु की महिमा देना। हमारा द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा होना चाहिए। जिस दिन आप अपने नाम को ऊंचा करने लगोगे, कब गिरा देगा परमेश्वर पता नहीं चलेगा। इसलिए हर समय यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्यारो, हमने देखे दुष्ट आत्मा भी निकल चले जाता है। लूका 7 अध्याय में आप देख सकते हैं 11 से 15 पद तक आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक विधवा स्त्री जिसका एक पुत्र था और वो डेथ हो गया, मर गया। लोग गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह वहां आया, उसका अर्थी को छुए और मुर्दे को जिंदा कर दिए। केवल एकमात्र परमेश्वर है दुनिया में जो मुर्दे को जिंदा करता है और उसके नाम यीशु मसीह है। वो आपको चिन्ह देना चाहता है, आपके अंदर में रहना चाहता है। और इमानुएल परमेश्वर आपके अंदर में रहना चाहता है, आपके साथ नहीं। कितना लोग साथ में रखना चाहता है? मैं साथ में नहीं, मैं अंदर रखना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं नहीं रहा, मैं मर गया, मैं क्रूस पर चढ़ गया, मुझ में मसीह है। हालेलुया। अब आपको कोई देखे तो मसीह दिखाई देना चाहिए, आपको कोई देखे तो इमानुएल दिखना चाहिए। हालेलुया। प्यारो, हमें एक बात को ध्यान देना, मेरा यीशु मुर्दे से भी जिंदा करने वाला प्रभु। और यूहन्ना 5 अध्याय 24 पर पढ़ेंगे, 7वां वाक्य क्या कर लिए? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है, हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। 68 हाँ, पढ़ लो। परंतु वह मृत्यु से पार होकर मृत्यु से पार हो गया, जीवन में प्रवेश कर चुका है, अनंत जीवन पा चुका है। 68 उसी का 68। सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यस, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। यीशु के पास केवल अनंत जीवन है, जो जीवन की अंत नहीं है। यीशु को जानने के कारण से हमारा जीवन एक अनमोल हो गया। हम खुश किस्मत वाले हैं कि हम यीशु को जानते हैं, इमानुएल को अपने अंदर में रखते हैं। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे और एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि हमारे लिए अनंत काल का जीवन मेरे यीशु रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांच के देखे, अपने आप को पूछ के देखे, उस मरियम के चरित्र हमारा अंदर में है या नहीं।
उस पवित्रता है या नहीं, आदर करने वाला है या नहीं। नाम लिख दिए पास्टर, नाम लिख दिए पास्टर, नाम लिख दिए अमका ढिमका, नाम से कुछ नहीं होगा। हमारा चर्च में एक लड़का का नाम, हमारे चर्च के बारे में बोलूंगा, यहाँ मना है, किसी का बारे में उदाहरण देना मना है। यहाँ हमारा चर्च का एक लड़का का नाम है प्रेम। अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सबको प्रेम करता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सबको प्रेम करता है, दारू को खूब प्रेम करता है। नाम क्या है? हाँ, हमारे चर्च के बारे में कह रहा हूँ मुझे। हाँ, एक हमारे चर्च में एक सिस्टर का नाम शांति बाई, झाड़ू पकड़ के मारती है पति को। नाम से क्या होगा? आज हमारा अंदर में यीशु है तो शांति बाई नहीं, शांति का राजकुमार हमारा अंदर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमको कंट्रोल करके रखे, किसी का उदाहरण देना नहीं है। हमारे गुरु जी लोग यहाँ बैठे करो, वहाँ लिखा है यीशु ही एकमात्र प्रभु है, वो अनंत काल का जीवन देने वाला है। ओ यीशु यदि हमें मिल जाए तो हमारा किस्मत भी बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो बदल चुका है यारो, इसलिए एक ही बात कहते हैं कि आखिरी में जो भी मांगना है किसके नाम से मांगो। प्रार्थना करने के बाद किसके नाम से मांगो? कि सारे प्रार्थना पतरस के नाम से मांगो। ऐसे बोले कोई? मूसा के नाम, अब्राहम के नाम से मांगता कोई बोले? किसी के नाम से मांगो नहीं मिलेगा, एक ही नाम से मांगो जिसके नाम यीशु है, और उसी के नाम से मांगोगे तो सब मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। आज उसके नाम हमें मिला है जिसके कारण से यहाँ खड़ा है, उसके नाम हमको मिला है जिसके कारण से हम जिंदा है, उसके नाम मिला है इसके कारण से हम आज से बाहर है। प्यारो, यीशु के नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, क्या आप और मैं उस योग्य है जो यीशु को अपने अंदर में ले सके, वो इमानुएल को अपने जन्म दे सके? एक आखिरी योग्यता मैं कहूंगा जो हमारे लिए अति आवश्यकता है। इब्रानी 12:14 जरूर अंडरलाइन करके रखिए, बहुत लाभदायक है। इब्रानी 12:14 12-14 सबसे मेल मिलाप रखो। अंडरलाइन करके रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, दुश्मनी किसी से मत रखो। यीशु मसीह किसी से दुश्मनी नहीं रखा, सबसे मेल मिलाप रखो, चाहे कोई भी हो। इसके मतलब किसी के साथ भी मेल मिलाप रखने के लिए नहीं कह रहा है। शब्दों को ध्यान देना, मेल मिलाप आपस का प्रेम को रखने के लिए कह रहा है। और आगे सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। सेकंड में पवित्रता की खोजो। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता को खोजो। आजकल लोग पैसा खोज रहा है, कोई मोबाइल खोज रहा है, कोई लड़की खोज रहा है, कोई लड़का खोज रहा है, कोई दुनिया को खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है। मेरे पास 2-4 लोग आते बोले, मेरे बेटा के लड़की तो ढूंढ देना पास्टर। बोले तुमको नहीं मिला? मैं बहुत खोज रहा हूँ, नहीं मिला। लोग आजकल बहुत कठिन हो गया, लोग क्या क्या खोज रहे हैं। मैं आपको कहूंगा उस पवित्रता को खोजो जिसके बिना कोई पिता को देख नहीं सकता है। कोई ताली बजाएंगे नहीं, मुझे मालूम है ये बच्चा कोई ताली नहीं बजेगा, सही बात नहीं, क्योंकि कोई खोजता नहीं इसको ना। पवित्रता को कोई खोजेगा तब तो ताली बजाएगा। मुझे नहीं मालूम, अगले साल मेरा नंबर लागेगा नहीं, इसलिए बोल देता हूँ। हाँ, लोग बातचीत कर रहे हैं, दोबारा इसको देना नहीं बात नहीं चलेगा। आज सुनिए, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे मेल मिलाप रखो, कितना अच्छे बात बोला, सबसे मेल मिलाप रखो। आगे वाले को हाथ मिला के बोलो, सबसे मेल मिलाप रखो। आप मिला सकते हो पास्टर जी, आप मिला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिला लेना एडवांस मिला के बाद सबसे मेल मिलाप रखो। और क्या खोजना है? आज तो मोबाइल के बिना जी नहीं पाते इंसान।
मोबाइल के कारण से जी नहीं पा रहा है। आजकल बर्बाद करने वाला मशीन मोबाइल है भैया। हाँ? रात को सोते समय भी बच्चा इसको पकड़ के सो रहा है, इधर इधर कहाँ चले गया, मम्मी मेरा मोबाइल कहाँ है? वाह, माँ को भूल गया, बाप को भूल गया, दादी को भूल गया, मोबाइल चाहिए। एक पागल बनाने वाला मशीन है। क्या बनाने वाला? आज लोगों को इतना गंदा आदत कर दिया, लोग अपने बाइबल को भूल लिए, इसको पकड़ के घूम रहे हैं। बाइबल है, पवित्र है, इंटरनेट खोल के देखते जाओ, सारे नंगाई दिखेगा, सारे नंगाई। और बच्चे लोग उसको देख देख के बर्बाद हो जा रहे हैं। बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए हैं, आदमी लोग बर्बाद हो गए हैं। मोबाइल परिवार को तोड़ दे रहा है। मोबाइल को घर के अंदर, चिप के अंदर रखने से बेहतर इमानुएल को रखो, यीशु मसीह को रखो, जो हमारा जिंदगी को बदलता है, जो परिवार को बदलता है, मेल मिलाप कराता है, पवित्रता का जीवन देता है। हालेलुया। वहां लिखा है, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकता। वाह, कितना बड़ी बात बोला। मेल मिलाप रखो। दूसरा बात क्या कहता है? पवित्रता को खोज करो। और तीसरा बात कहता है, जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसके मतलब इनडायरेक्टली कह दिया, तू स्वर्ग जाएगा नहीं। ईसाई हो सकता है, नाम है डेविड, नाम है डेविड, डेविड जैसे जीता है। मतलब ये क्या है? क्या नाम है? डेविड, डेविड जैसे जीता है। किसी का नाम डेविड है तो सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हमारे कलीसिया में एक डेविड नाम है, लेकिन डेविड जैसे जीता है, सारे दुनिया का काम करता है। उसको बोल बोल के सुधार करके थोड़ा सा लाइन लाए। यारो, यहाँ पवित्रता का खोजना। इस दुनिया में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, शांति के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था भारत में? मालूम है किसको? मदर टेरेसा जी को मिला था। नोबेल प्राइज उसको मिलता है, कोई एक बात में वो स्पेशलिस्ट होना है। मेरे यीशु मसीह को कौन सा योग्यता में आप नोबेल प्राइज देंगे? उस सभी में है, प्रेम में भी है, दया में भी है, मेल मिलाप में भी है, सहने की शक्ति है, दया भलाई करने की शक्ति है, सभी चीज में उसके पास प्राइज पाने के योग्य है। लेकिन प्रेम भी बहुत लोग करते हैं, दया भी सब लोग करते हैं, तरस भी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन 100% पवित्रता यीशु मसीह को छोड़ करके कोई भी नहीं है। 100% पवित्र। प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु 100% पवित्र व्यक्ति कोई नहीं है। और वो पवित्र व्यक्ति आपका और मेरा अंदर में आना चाहता है, रहना चाहता है। और वहां कह रहा है, पवित्रता के बिना कोई पिता को देख नहीं सकता। हाँ, पास्टर बन सकता है, पवित्रता नहीं होने से पास्टर बन सकता है। हाँ? बन सकता है। किसने देखा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, क्या का धंधा कर रहा है, ना बाइबल पढ़ता, ना प्रार्थना करता है, कुछ नहीं। नाम पढ़े से कुछ नहीं होगा। जान लो, तुम कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण मैं आपको जरूर बताऊंगा। मूसा लाखों लोगों को छुड़ा के लाया, लेकिन कानान में कौन पहुंचा? मुझे डर लगता है पासवानों के द्वारा बहुत सारे आत्मा बच जाए और पास्टर खुद रुक जाए तो ऐसे नहीं होगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई भी पास्टर परिवार ऐसे नहीं होगा, लेकिन कोई कारण से रुक जाए तो एक प्रश्न होता है। इसलिए करना क्या है? मेल मिलाप करो, पवित्रता का खोज करो। पवित्रता के बिना कोई खुदा को देख नहीं सकता। लास्ट वचन पढ़ाऊंगा, लूका 1:75, लूक चैप्टर 1:75। ये जो लोग सेवा करते हैं उनके लिए है। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते हैं। पवित्रता और धार्मिकता, ये दो चीज, पवित्रता और धार्मिकता से कभी कभी नहीं, जीवन भर क्या करो? सेवा करो। 4 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 2-4 साल नहीं। आजकल बहुत सारे पासवान लोग 2-4 साल सेवा करते हैं, उसके बाद बिजनेस चालू कर देते हैं, धंधा चालू कर देते हैं। यहाँ ऐसे लिखा है, पवित्रता और धार्मिकता के
जीवन भर जब तक जिंदा है तब तक क्या करो? सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, यही है अच्छा समाचार। यीशु ही जिसके अंदर में आएगा उसके जीवन में चमत्कार होगा, आदर मिलेगी, इज्जत मिलेगी, पाप से क्षमा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। दुष्ट आत्मा निकालेगा, बड़े बड़े काम करेगा। और यीशु रहेगा तो यीशु के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा का सहायता से पवित्रता के साथ जीवन बिताएगा और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग चाहते हैं कि वो ईमानदार परमेश्वर आपके अंदर में आए, आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। उत्कल इवांजेलिकल एसोसिएशन प्रभु जी सब आसमानों को आज हमें एक ही छत के नीचे और एक ही मंच में आपने हम सबों को आज की रात्रि में आपने इकट्ठा किया। हम आपको धन्यवाद देते यीशु। प्यारे प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास बड़े सामर्थ से भरा हुआ, बड़े अभिषेक से भरा हुआ, बड़े आग से भरा हुआ, एक पवित्रता के साथ प्रभु जी आपका संदेश हम सबों के जीवन में, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पत्नी के लिए, यहाँ पर जितने बैठे हुए हर एक प्रभु के दासों के परिवार के लिए आज की रात्रि ये संदेश आया है। ये संदेश के द्वारा अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, अपने आप को इस वचन के अनुसार यीशु के नाम से वो चलने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपके दास के द्वारा ये वचन निकला है। ये 2023 में प्रभु 2022 का आखिरी कुछ समय के बाद 2023 में हम प्रवेश करेंगे और इस वचन को हम याद करते हुए, मन में मनन करते हुए, हम पूरे वर्ष, पूरे समय हम अपने जीवन को, जितने यहाँ पर आपका बेटी बेटियां बैठे हुए सब लोग उस प्रकार जीवन को व्यतीत करने पाए। पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। आपने प्रार्थना व्यक्ति सुना, उसके जवाब सारा आदर महिमा आपको देकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में सब आशीष हम तुझसे मांगते हैं। आमीन।
सुंदर गीत के लिए और जोर से ताली बजाना चाहिए। राजा वो यीशु हमारा चरनी में पैदा हुआ। सारे जगत का वो तारणहारा मुक्ति का राजा आया। आओ झूमो नाचो सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ, आया है बनके वो सबका मसीहा। चरनी में पैदा हुआ राजा भी राजा वो यीशु हमारा चरनी में पैदा हुआ। संदेश कुंवारी मरियम को मिला, जनेगी एक बालक जो है दुनिया का बादशाह। दूतों का संदेश कुंवारी मरियम को मिला, जनेगी एक बालक जो है दुनिया का बादशाह। हर्ष मसीहा चरनी में पैदा हुआ राजा भी राजा वो यीशु हमारा चरनी में पैदा हुआ। ज्योतिष उसको करने